क्राइम छानबीन में आज हम आपको दिल्ली के दयालपुर की एक घटना बताने जा रहे हैं, जिसमें एक बच्ची अपने माँ बाप से दूर अदालत के माध्यम से पुनः मिल पाई। पूरा वाकया नाटकीय है। नाटकीय इसलिए कि एक 14 साल की नाबालिग बच्ची परिजनों के अनुसार घर से चीनी लेने दुकान पर गई और वहाँ से गायब हो गई। बच्ची के साथ अगवा करने वाले युवक शादी करने का प्रयास किया, निकाह करने का प्रयास किया। परिजनों को जैसे ही पता चला वे उनके घर गए और बमुश्किल अपनी बच्ची को पुलिस की मदद से चंगुल से उनके छुड़ा लाए, लेकिन पुलिस ने उसे तत्काल ही बाल सुधार गृह भेज दिया। अब बच्ची परिजन से दूर हो गया और परिजन बच्ची की कस्टडी के लिए तड़पने लगा। बता दें कि यहाँ नाटकीय ढंग इसलिए कहा जा रहा है कि पुलिस ने जब रिकवरी की तो बच्ची को उसके माँ बाप तक सौंपना चाहिए, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि बच्ची वहाँ उनको नहीं दी गई। इसके पश्चात परिजन दर दर की ठोकरें खाने लगे। आज तक सेवा समिति से संपर्क किया गया, जहां आज तक सेवा समिति के अध्यक्षा संजीता मलिक ने उन्हें पूर्ण सहयोग करते हुए अदालत में केस दायर किया, जिसके माध्यम से बच्ची अपने माता पिता से मिल पाई और कस्टडी में तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ आशिक, जो एक तरफा आशिक माना जा रहा है, का कहना है कि अगर वह मेरी नहीं तो किसी की नहीं। परिवार सदमे में है, डरा हुआ है कि कहीं कोई दुर्घटना पुनः न हो जाए। आज सिरफिरे आशिक कभी हत्या जैसी वारदात कर देते हैं तो कभी एसिड अटैक जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। ऐसे में लड़की और उसके परिवार की सुरक्षा जायज़ है। बता दें कि नॉर्थ ईस्ट ओल्ड मुस्तफ़ा विधानसभा क्षेत्र में आज तक सेवा समिति अपना कार्य कर रही है। बेसहारा महिलाओं और बच्चों के विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीदा मलिक कहती हैं कि सरकार जब तक इन्हें पूर्ण सुरक्षा नहीं देगी तब तक वे बैठक कर तमाम साधनों पर विचार विमर्श करती रहेगी। उपाध्यक्ष डॉक्टर वसीम खान कहते हैं कि देश में सरकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के लिए वे प्रयासरत रहेंगे। संगठन मंत्री लतीफ़ अहमद भी कहते हैं कि आज तक सेवा समिति के माध्यम से जन जागरूक अभियान चलाया जाएगा। यानी कि आज तक सेवा समिति निश्चित रूप से कोशिश कर रही है कि आम लोगों को, आम पीड़ित लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। वहीं इस बच्ची की अगवा की कहानी बेहद दुखी करने वाला है। आखिरकार एक नाबालिग बच्ची का अपहरण और फिर जबरिया विवाह का मामला निश्चित रूप से चिंता का कारण है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उचित जांच करे और इस पर उचित कार्रवाई भी करे, बच्ची को संरक्षण भी दे। वो इस बच्ची को कैसे बहका फुसलाकर लेके जाता है। देखिए जरा, ये बच्ची अपने बारे में पूरी जानकारी देगी। बताइए बेटा, कैसे कैसे तुम गई थी अपने घर से? मैं दुकान पर चीनी लेने गई थी, मेरा हाथ खींच के वह लेके चला गया था। क्या नाम था जो हाथ पकड़ के खींच के लेके गया था? उसका नाम है मोहम्मद हैदर। दुकान पे गई थी, सुनसान गली पड़ी थी, वहाँ से मेरा हाथ खींच के ले गया था। क्या टाइम हो रहा था उस वक्त? 4:30 बज रहे थे। अच्छा, तो तुमने कहीं शोर नहीं मचाया उस वक्त? नहीं, मुँह दबा लिया था। अच्छा, मुंह दबा लिया था जी। तो मुंह दबाने के बाद में तुम्हें कहाँ लेकर गया वो? बैन कर रखी थी, बैन में बिठा के लेके चला गया था। अच्छा, कहाँ लेकर गया, कुछ पता उस जगह का? उस जगह का मुझे नहीं पता, उसे ही पता है। उसने जाने के बाद तुम्हें क्या किया तुम्हारे साथ? उसने मेरे साथ करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे जहाँ रहते थे हम, वहाँ एक औरत थी, तो इसलिए वहाँ मैं चीखी तो उन्होंने, मतलब मैं रोने लगी तो उन्होंने बचा लिया मुझे, वो आ गई थी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।